तो ये समझ लेते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि इसे डेवलप करने में 18 मंथ्स लगते हैं लगभग, तो वो क्यों कह रहे हैं? ध्यान से समझते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड पैरामीटर। जैसे कुछ लोग कहते हैं ये हैबिट 21 डेज में आ जाएगी या 30 डेज में आ जाएगी या 18 मंथ्स में हो जाएगी। बात वो नहीं है कि वो टाइम कितना लग रहा है, किसी को एक हैबिट पूरी जिंदगी में भी नहीं डेवलप होगी। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो न्यूरल पाथवे स्ट्रांगली कितनी जल्दी बन जाता है। किसी का 21 डेज में बन सकता है, किसी का 31 डेज में हो सकता है, किसी का 18 मंथ्स में बन सकता है। होता क्या है, सिर्फ रिपीट करते करते वो न्यूरल पाथवे स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए वो एक फिगर दे रहे हैं, शायद मैंने वो बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि जब हम कोई चीज 18 मंथ्स तक रिपीट करते करते जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि वो इतनी बार वो पैटर्न्स रिपीट हो चुके हैं कि उसके जो पैटर्न्स हैं वो स्ट्रांगली रजिस्टर हो चुके होते हैं। और होता क्या है कि हम मैक्सिमम टाइम पे अपने पैटर्न्स के थ्रू जीते हैं, पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमेशा कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, तो वो अनकॉन्शियस हैबिट बन जाती है और फिर अनकॉन्शियस हैबिट को ही हम फॉलो करते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे जो सेंस है वो ये है कि न्यूरल पाथवे कितना स्ट्रांग है। तो न्यूरल पाथवे स्ट्रांग हम जितनी जल्दी क्रिएट कर लें उतना ज्यादा पॉसिबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो कोई पर्सन है, वो सेफ ड्राइविंग नहीं करता है, बहुत रैश ड्राइविंग करता है, लेकिन उसके पीछे उसका कोई दोस्त बैठा हुआ है या उसकी मदर बैठी हुई है और उसकी रैश ड्राइविंग के कारण कोई एक्सीडेंट हो गया और जो पीछे बैठा हुआ है उसका पैर टूट गया या कोई इंजरी हो गई, तो उसी दिन उसके पैटर्न हमेशा के लिए चेंज हो जाते हैं, पूरी जिंदगी के लिए, और अगली बार से वो सेफ ड्राइविंग करने लगता है। अब उसे 18 मंथ्स तो नहीं लगे, ना तो 21 डेज लगे, एक इवेंट लगा। क्योंकि उस इवेंट में क्या हुआ, वो न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग तरीके से रजिस्टर हो गया, उसमें इतने इमोशंस कनेक्ट हो गए, उसमें फीलिंग्स कनेक्ट हो गई, उसमें रिजल्ट्स कनेक्ट हो गए कि इसका आउटकम क्या होगा, ये सारी चीजें एक ही दिन में एक ही इवेंट में कनेक्ट हो गया, और वो क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर हो गया और हमेशा के लिए चेंज हो। समझ रहे हैं इस बात को? तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम जिस भी चीज को अपने अंदर प्लांट करना चाहते हैं, उसे हम उसी तरीके से अगर इमोशनल बना दें, अगर उसी तरीके से हम उसके आउटकम्स को विजुलाइज कर लें, उसके रिजल्ट्स को देख लें, उन पैटर्न्स को विजुलाइज कर लें, अपने आप को वो काम करता हुआ देख लें, तो होगा क्या, वो न्यूरल पाथवे स्ट्रांग बन जाएगा। और अगर ये मेंटल एक्सरसाइज हम जल्द मतलब बार बार करते हैं और जितने स्ट्रांग उसमें थ्रेड्स को ऐड करते जाते हैं, यानी कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या है, किस किस एरिया में, राइट? तो जितना वो ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि कोई हमें अगर मोटी एक रस्सी बनानी है तो वो एक एक रेशे से बनती है, तो जितने ज्यादा रेशे उसमें आप ट्विस्ट करते जाएंगे उतनी वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो जितने आप रेफरेंसेस देते जाएंगे उतनी ज्यादा कोई हैबिट स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो रेफरेंसेस जितने इमोशनल होंगे, उसमें जिस तरह के कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं या कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ विजुअल्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, अगर वो सारी चीजें हम अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं तो क्या होता है, वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। और जब स्ट्रांग बन गया तो फिर क्या होता है, वो हमारी हैबिट बन जाती है, राइट? तो फिर उसके बाद उस हैबिट को डेवलप करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की जरूरत नहीं होती। तो टाइम की जगह हमें वो रेफरेंसेस चाहिए, नंबर ऑफ रेफरेंसेस चाहिए, वो इमोशंस चाहिए, वो फीलिंग्स चाहिए। अगर, बल्कि मैं ये भी बताता हूँ कि अगर हमने किसी हैबिट को सिर्फ एक डिसिप्लिन के कारण अपने अंदर डाल भी लिया है, तो जिस दिन वो डिसिप्लिन खत्म होगा, हो सकता है कि उसके बाद बहुत समय तक वो हैबिट कंटिन्यू ना रहे, वो हैबिट वापस हम छोड़ के पुराने ट्रैक पे आ जाए, भले हमने उसको 2 सालों तक रखा है। या कई बार आपने देखा होगा कि कोई पर्सन है जो मे बी आर्मी में है या कहीं और है, उन्होंने पूरी जिंदगी एक डिसिप्लिन को फॉलो किया है, जिस दिन वो डिसिप्लिन खत्म होता है, उसके महीने, 2 महीने, 1 साल के अंदर वो वापस अपने पुराने पैटर्न्स पे आ जाते हैं, या वो उनके पैटर्न्स बदल भी जाते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल के कारण था। तो इंटरनल जब हम चेंज करेंगे, राइट, तो लास्टिंग चेंज आ जाएगा अपनी जिंदगी में, राइट? जैसे मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं एक मल्टीविटामिन यूज करता हूँ और मैं हर रोज उसे लेता हूँ। अब मुझे एक बार वो मल्टीविटामिन की फीलिंग अंदर चली गई कि ये मेरी हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है, उस वो कनेक्टिविटी अंदर बन गई, तो ऑटोमेटिक वो है कि वो जैसे ही मैं खाना खा रहा हूँ मुझे याद आता है कि मेरा मल्टीविटामिन कहाँ गया, साइड में रखा हुआ है, आई पिक अप दैट बॉटल, में एक टैबलेट लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, फिर बाकी अपना लंच फिनिश करता हूँ। तो अब वो मल्टीविटामिन लेने की आदत मेरी कितने दिन में बनी, आई डू नॉट नो, वो तो आई डू नॉट नो कि वो कब बन गई, क्योंकि वो जैसे ही वो रेफरेंस क्लियर हो गया, वो थॉट्स में चला गया, तो जैसे ब्रश करना डेली हैबिट है, वैसे वो विटामिन लेना डेली हैबिट।